हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था लैनजन को विंग का सच पता चल जाता है कि विंग एक ग्रिम रीपर है। आप आगे देखते हैं। लैनजन और विंग अब दोनों ही सोफे पर बैठ के एक दूसरे को घूर रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही घूरने के बाद लैनजन विंग से पूछता है, अगर मैं अभी नहीं मरने वाला हूँ तो तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? जिसमें विंग मुस्कुरा के कहता है, तुमसे दोस्ती करने के लिए। लेकिन तभी लैनजन कहता है, क्या कभी कोई ग्रिम रीपर के साथ किसी इंसान का दोस्ती हुआ है? तुम मेरे लाइफ लेने वाले हो तो तुम कैसे मेरे फ्रेंड हो सकते हो? तुम अब सच सच बताओ मुझे, आखिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? जिसमें विंग नोट करके कहता है, ठीक है, जब तुम्हें सब कुछ सच पता चल ही गया है तो ये भी बताने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मुझे मिशन मिला है तुम्हें सुसाइड करने से रोकने का, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। जिसमें लैनजन कहता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है कि मैं सुसाइड करके मरूं या फिर किसी और तरह से मरूं? आखिर में मुझे तो मरना ही है, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, है ना? विंग कहता है, नहीं, दोनों में डिफरेंस है। नेचुरल डेथ गॉड निर्धारित करता है, लेकिन सुसाइड जो लोग करते हैं वो समय से पहले मरने के वजह से उन लोगों के आत्मा शापित हो जाता है और वो आत्मा भटकता रहता है। तुम क्यों एक शापित आत्मा बनना चाहते हो और तुम किस वजह से सुसाइड करना चाहते हो? जिसमें लैनजन कहता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तब विंग एक्साइटेड होके कहता है, हाँ बिल्कुल है मुझे, क्योंकि मुझे यही तो मिशन मिला है। जिसमें लैनजन कहता है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। तुम्हें कैसे तुम्हारा मिशन कंप्लीट करना है करो, लेकिन मेरे लाइफ में कोई इंटरफेयर मत करो, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। अब तुम मेरे घर से जा सकते हो। जिसमें विंग कहता है, नहीं, आपसे तो मैं यही रहूंगा। जब तक तुम मुझे नहीं बताते हो कि तुम क्यों सुसाइड करना चाहते हो, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जो सुनकर लैनजन विंग को घूरने लगता है तो विंग लैनजन को घूरते हुए देखकर वो सोफे पर लेट जाता है और कहता है, ये सोफा कितना सॉफ्ट है, लगता है आज मुझे अच्छी नींद आने वाली है। और वो आंखें बंद करके योनिंग लेने लगता है। तभी उसे फील होता है लैनजन ने उसे ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठाया है। जिसमें वो शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, लैनजन तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। लैनजन विंग से कहता है, तुम तो यही चाहते थे, है ना? और ये कहते हुए लैनजन विंग को गेट के बाहर लाके फ्लोर पर गिरा देता है, जिससे विंग के बैक पर दर्द होता है और वो दर्द से चिल्लाते हुए लैनजन को कर्ज करने लगता है। लेकिन तभी लैनजन उसके मुंह पर ही गेट बंद कर देता है। जिसमें विंग शॉक्ड हो जाता है और अपने बैग को रब करते हुए मन में कहता है, ये इंसान सिर्फ लोनली सोल नहीं है, बल्कि ये तो खड़ूस भी है, इसीलिए तो इसका कोई दोस्त भी नहीं है। पता नहीं बॉस ने क्यों मुझे ही ये खड़ूस लड़के का मिशन दिया है। लैनजन जब कुछ देर बाद सोने के लिए अपने रूम में आता है तब देखता है विंग पहले ही उसके बेड पर लेटे हुए थे और उसे देखकर विंग स्माइल करते हुए उसका हाथ वेव कर रहा था, जिसे देखकर लैनजन स्पीचलेस हो जाता है। लैनजन देखता है इस बार विंग अपने ग्रिम रीपर के सूट में था। लैनजन उसे देखकर कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम फिर से अंदर आ गए? जिसमें विंग कहता है, लैनजन क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ? मैं एक ग्रिम रीपर हूँ, तुम ऐसे ही मुझे बाहर नहीं निकल सकते। अब लैनजन कहता है, तुम जो भी हो, लेकिन अभी तुम मेरे रूम से बाहर निकलो, मुझे सोना है। जिसमें विंग कहता है, इतने जल्दी कौन सोता है, अभी तो सिर्फ 9 बज रहा है। जिसमें लैनजन कहता है, मैं इसी टाइम में सोता हूँ, अब तुम बाहर निकलोगे या नहीं? तब विंग कहता है, सॉरी डियर, मैं तो इस रूम से बाहर नहीं जाऊंगा, तुम्हें सोना है तो पास ही में सो जाओ, बेड तो कितना बड़ा है। जो सुनकर लैनजन चुपचाप बाहर जाके सोफे पर लेट जाता है। कुछ देर बाद विंग भी सोफे पर आ जाता है, जिसे देखकर लैनजन चिढ़ते हुए कहता है, क्या सभी ग्रिम रीपर तुम्हारे जैसा अनोइंग होता है? जिसमें विंग पाउट करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे हो? सभी तो मेरे कंपनी बहुत एंजॉय करता है। इसमें लैनजन गुस्सा करते हुए किचन में जाने लगता है तो विंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उसके बाद लैनजन वॉशरूम में जाने लगता है तो विंग भी उसके पीछे जाने लगता है।
जिसे देखकर लैनजन चीखते हुए कहता है, क्या तुम अब हर जगह मेरा पीछा करोगे? जिसमें विंग स्माइल करते हुए नोट करता है तो लैनजन उसे वॉशरूम का गेट खुल के पहले अंदर जाने को कहता है। विंग जब देखता है ये वॉशरूम है तब वो कॉप करने लगता है और कहता है, नहीं ठीक है तुम जाओ। जिसमें लैनजन वॉशरूम में जाके जोर से गेट लगा देता है तो विंग डर जाता है। जब 1 आवर हो जाता है लेकिन लैनजन बाहर नहीं आता तब विंग को डाउट होने लगता है और वो हिचकिचाते हुए वॉशरूम के अंदर जाने लगता है। वॉशरूम के अंदर जाने से पहले विंग बहुत बार लैनजन को बुलाता है लेकिन जब लैनजन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तब विंग अंदर चला जाता है और देखता है लैनजन वॉशरूम में ही बैठकर सो गया है। जिसे देखकर विंग अपने पावर यूज करके लैनजन को रूम में लाके बेड पर सुला देता है। लैनजन को सोते हुए देखकर विंग मन में सोचता है, लैनजन तो सो रहा है तो मैं अब मेरे बॉस के पास जा सकता हूँ, उनसे मुझे बहुत कुछ पूछना है। ये सोचकर विंग गायब होके उसके बॉस के पास आ जाता है जहाँ पर और भी कई ग्रिम रीपर थे। सभी विंग को देखकर उसके हालचाल पूछने लगता है। वो सभी ग्रिम रीपर अपना अपना मिशन कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए यहाँ पर आए थे। उनमें से एक ग्रिम रीपर है जिसका नाम है मेंगाओ, जिसके साथ विंग का बिल्कुल भी नहीं बनता। उन दोनों में ही हमेशा कंपटीशन होते रहता है कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है। विंग और मेंगाओ बेस्ट ग्रिम रीपर्स में से 2 है। हालांकि विंग को ग्रिम रीपर्स के काम करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि लोगों का जान लेना उसे बहुत पेनफुल लगता है, लेकिन अब उसे ज़्यादा टाइम ये काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से आज़ाद हो सकता है। विंग उसके बॉस को ढूंढ ही रहा था तभी वहाँ पर मेंगाओ आके कहता है, विंग। विंग मेंगाओ को देख के मुस्कुराता है तो मेंगाओ भी ना चाहते हुए मुस्कुरा के कहता है, विंग तुम इतने जल्दी मिशन को कंप्लीट कर लोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कंग्रेचुलेशन, अब तो तुम हेवन जाओगे। जिसमें विंग कहता है, तुम्हें अभी इतने जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। जिसे सुनकर मेंगाओ कहता है, क्या मतलब तुमने अभी भी मिशन कंप्लीट नहीं किया है? तो फिर क्यों आए हो यहाँ पर? क्या तुम नहीं जानते कोई ग्रिम रीपर मिशन कंप्लीट ना करके यहाँ पर नहीं आ सकते हैं? जिसमें विंग कहता है, मैं तुमसे बेहतर ये जानता हूँ लेकिन मुझे बॉस से मिलना है क्योंकि मुझे बॉस से कोई इम्पोर्टेंट बात करना है। ऐसे बॉस कहाँ पर है? मैं उन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। जिसमें मेंगाओ कहता है, तब तो तुम्हारे आज बैड लक है क्योंकि बॉस यहाँ पर नहीं है। उन्होंने कुछ दिन के लिए बाहर गया है कुछ काम करने के लिए और उन्होंने मुझे इंचार्ज बनाया है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे कहो। जिसमें विंग कहता है, मैं तुम्हें ज़रूर बताता अगर तुम ये जानने के काबिल होते तो। जो सुनकर मेंगाओ अपना हाथ पे मुट्ठी खींच लेता है और अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, तो ठीक है तुम वेट करो बॉस के लौटने तक। ये कह के मेंगाओ वहाँ से चला जाता है। विंग तब सोचता है, जब तक बॉस नहीं लौटता तब तक मैं लैनजन के पास्ट में क्या हुआ था ये पता करने का कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे भी जानना है लैनजन क्यों इतना लोनली रहता है। ये सोचकर विंग लैनजन के अपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ पर मॉर्निंग हो चुका था और लैनजन भी उठ चुका था। विंग को देखकर लैनजन कहता है, तुम गए नहीं? तब विंग कहता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। लैनजन कुछ कहने वाला था लेकिन तभी लैनजन का डोरबेल बजता है। कुछ टाइम तक डोरबेल बजता है लेकिन लैनजन डोर नहीं खुलता। जब विंग लैनजन को डोर खोलने के लिए कहता है तब लैनजन उसे इग्नोर करके किचन में चला जाता है। जिसे देखकर विंग अपने जादू से डोर को खोल देता है। डोर खुलने पर लैन सिचन अंदर आता है। लैन सिचन लैनजन का बिग ब्रदर है। लैन सिचन हर वीकेंड लैनजन से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। हालांकि उन दोनों के बीच रिश्ता कुछ अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी लैन सिचन हमेशा लैनजन से मिलने के लिए यहाँ पर आता है। लैन सिचन गुस्से से अंदर आके कहता है, वांग जी क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से डोरबेल को बजा जा रहा हूँ।
जिसमें लैनजन लैन सिचन से कहता है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं जबकि आप जानते हैं मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। लैनजन ये कहते हुए विंग के ओर देख रहा था जो पास ही में खड़े हुए थे। विंग को देखकर लैनजन मन में सोचता है, ब्रदर अगर मुझे पूछेगा ये कौन है तो मैं क्या कहूँगा, जबकि ब्रदर जानता है मेरा कोई दोस्त नहीं है। लैन सिचन लैनजन को दूसरे ओर देखते हुए बातें करते देखकर उसे पूछता है, ये तुम दूसरे ओर देखकर क्यों बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या अब मेरे शक्ल भी देखना पसंद नहीं है? जो सुनकर लैनजन कॉन्फ्यूज होके एक बार लैन सिचन को और एक बार विंग को देखने लगता है। जहाँ पर विंग मुस्कुरा रहा था तभी लैन सिचन कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? जो सुनकर लैनजन समझ जाता है कि लैन सिचन को विंग दिखाई नहीं दे रहा है। तब लैनजन कहता है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं पहले ये बताइए। तब लैन सिचन कहता है, अंकल चाहते हैं तुम घर आओ। जिसमें लैनजन कहता है, क्या सच में अगर मैं घर पर जाऊँ तो क्या फादर का दिन खराब नहीं होगा मुझे देखकर? अगर अंकल को मुझसे मिलना है तो अंकल को कह दीजिएगा अंकल यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। तब लैन सिचन कहता है, हाँ बेहतर होगा तुम घर मत जाओ, तुम अकेले ही रहना डिजर्व करते हो, तुम सारो यहाँ पर। ये कहकर लैन सिचन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो टर्न होके एक रेड एनवलप सोफे पर रखते हुए कहता है, ये अंकल ने तुम्हें दिया है, अगर मनी कम पड़े तो अंकल को बता देना। देन लैन सिचन वहाँ से चला जाता है। लैन सिचन के जाने के बाद विंग लैनजन के पास आके कहता है, लैनजन क्या तुमसे तुम्हारे भाई का रिश्ता अच्छा नहीं है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना रूड क्यों थे? लेकिन मैंने देखा है उनके आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र था। क्या ऐसा कोई बात है जिसके वजह से तुम दोनों का रिश्ता इतना बुरा बन चुका है? तब लैनजन सोचने लगता है, पहले उसका भाई उससे बहुत प्यार करता था, उन दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन 6 साल पहले जब उसके मदर का डेथ हुआ था तब से उन दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। लैनजन ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी विंग फिर से उसे पूछता है, जिससे लैनजन सोचने से बाहर आता है और वो विंग को इग्नोर करके जाने लगता है। लेकिन विंग भी लैनजन का पीछा नहीं छोड़ता, वो लैनजन के पीछे पीछे घूमने लगता है। लैनजन आगे आगे जा रहा था और विंग पीछे पीछे था। तभी लैनजन विंग के बात से चिढ़ते हुए जब विंग के ओर अचानक टर्न होता है तब विंग के साथ उसका लिप्स टच हो जाता है, जिससे वो दोनों ही शॉक्ड हो जाता है और उन दोनों का ही आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग को तो कुछ समझ नहीं आता ये अचानक क्या हुआ। विंग कुछ सोच नहीं पा रहा था, वो स्टिल सीधा खड़ा हुआ था, लेकिन तभी लैनजन उसे जोर से पुश कर देता है, जिसके वजह से विंग सीधा नीचे गिर जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अगर आपको मेरी हिस्ट्री अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग बिल्कुल भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।